किसी माँ ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य से उसका बेटा माजी में सिर्फ उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने आएगा ताकि वो अपनी माँ को उन हादसात से बचा सके जो आगे होने वाले हैं। सीजन की शुरुआत शो नामी लड़के से होती है जो हमें अपनी माँ की दर्द भरी कहानी सुनाता है। शो की माँ युई मरने से पहले अपने बेटे को उसकी जिंदगी में होने वाले सारे गुनाहों के बारे में बता कर गई थी। शो की दादी उसे पसंद नहीं करती थी, उसके पिता भी उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, बस पैसों के मामले में उसकी मदद कर देते थे। युई की जिंदगी का पछतावा ये है कि उसने अपने पिता की बात ना मानते हुए शादी कर ली, जिसके बाद उसकी जिंदगी खराब हो गई। शो ने अब ठान ली है कि वो टाइम ट्रेवल करके माजी में जाएगा और अपनी माँ के गलत फैसलों को सही करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही 2051 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ टाइम ट्रेवल करना मुमकिन बना दिया गया है। बहुत कोशिशों के बाद शो आखिर 2021 में आने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद हम स्कूल को देखते हैं जिसमें युई पढ़ती थी। इन लोगों के एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाता है जिसमें युई हर बार की तरह आखिरी पोजीशन पर आकर भी खुश थी। घर लौटते वक्त युई शो को देख पहले तो डर जाती है, पर फिर शो उसे ये कहकर रोक देता है कि वो उसका भविष्य से आया हुआ बेटा है। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं जहाँ युई शो की किसी बात पे भी यकीन नहीं कर रही थी, जिस वजह से शो युई को हॉस्पिटल ले आता है ताकि दोनों डीएनए टेस्ट करवाएं। इंतजार करते वक्त दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ शो युई को बताता है कि भविष्य में उसे सब अकेले छोड़कर चले जाएंगे जिससे उसकी मौत हो जाएगी। उसे असल सदमा तब लगता है जब उसे ये पता चलता है कि उसका होने वाला पति जाओ है। इसी के साथ हमें 3 दिन पहले का एक वाकया दिखाया जाता है जहाँ युई स्कूल के ग्राउंड में छुपकर कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिस वजह से बहुत सारा धुआं वहाँ जमा हो जाता है। जाओ जो वहाँ से गुजर रहा था उसे लगता है कि आग लग गई है, इसीलिए वो बिना देखे ढेर सारा पानी उस जगह फेंक देता है जो सीधा युई पर गिरता है। इससे पहले युई उस पर चिल्ला पाती, वहाँ टीचर आकर युई को डांटने लगते हैं और साथ ही सजा भी दे देते हैं। युई वहाँ से जाने लगती है कि तभी वो टीचर के हाथ में यूएसबी देखती है जिसकी जिम्मेदारी वो जाओ को दे रहे थे। यूएसबी में स्कूल के पोस्टर्स मौजूद थे जिन्हें जाओ को प्रिंट करवाना था। युई फौरन यूएसबी टीचर के हाथ से लेते हुए उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेती है ताकि टीचर के सामने अच्छी बन सके, पर वो प्रिंटर वाले को गलत यूएसबी दे के प्रिंट सीधा स्कूल भेजने का कहती है और जब उसे गलती का एहसास होता है तो वो रात में ही स्कूल जाती है जहाँ जाओ भी किसी काम से गया था। वो युई को देखकर उससे सवाल करने लगता है और दोनों को स्कूल के डायरेक्टर इसी हालत में पकड़ लेते हैं। दोनों से अपॉलॉजी लेटर सजा के तौर पर लिखवाया जाता है और इसी के साथ युई का फ्लैशबैक एंड हो जाता है। तभी डॉक्टर शो और युई को आकर उनकी रिपोर्ट्स देते हैं जिसमें इनका डीएनए 100% मैच कर रहा था। अब युई शो की बातों पर यकीन कर लेती है और शो युई के घर ही रुकने आ जाता है। स्कूल के बाद जाओ को कहीं जाता देख युई उसका पीछा करती है और स्कूल के पीछे पहुँच जाती है जहाँ जाओ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने आया था क्योंकि उसे साइंस से बहुत प्यार था। जाओ के एक्सपेरिमेंट में से चिंगारी निकलती देख युई डरकर जाओ को चिंगारी से दूर खींचने के चक्कर में उसी के ऊपर गिर जाती है। युई की इस हरकत से वहाँ सच में शॉर्ट सर्किट हो जाता है जिस वजह से किसी और को चोट लग जाती है। ये लोग हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं जहाँ शो भी युई की चिंता में आता है। शो खुद को युई का कजन बताता है। आगे युई स्कूल में हर जगह जाओ का पीछा करती रहती है, खास करके ये जानने के बाद कि वो उसका होने वाला पति है। नेक्स्ट सीन में इनका टीचर जाओ को युई को पढ़ाने की जिम्मेदारी दे देता है। युई के पिता उसे अपने साथ जबरदस्ती डिनर पर लाते हैं जहाँ उनके दोस्त भी मौजूद थे। युई अच्छा बनने की पूरी कोशिश करती है लेकिन ये देखकर उसका दिमाग घूम जाता है कि उसके पिता ने उसकी प्लेट में पीनट से बना खाना डाला है क्योंकि युई को पीनट से एलर्जी है। यानी उसके पिता अपनी बेटी की जरा सी परवाह भी नहीं करते। युई गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। अब एग्जाम की बारी आ जाती है जिसमें जाओ की मेहनत रंग ले आती है और युई सारे सवालों के जवाब आसानी से दे देती है और फिर इनकी सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। युई का रिजल्ट बहुत जबरदस्त आता है। स्कूल में युई को टीचर बुलाते हैं और उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाते हैं क्योंकि युई के पीछे बैठने वाली लड़की के आंसर बिल्कुल युई जैसे थे। युई इस बात पर उदास हो जाती है कि टीचर पीछे वाली लड़की के बजाय उस पर शक कर रहे हैं। वो बिना कुछ बोले टीचर के ऑफिस से गुस्से से बाहर निकल आती है जहाँ उसे जाओ मिलता है। जाओ युई को नोट देना चाहता था लेकिन युई ये कहकर मना कर देती है कि उसकी मेहनत का कभी फायदा नहीं होने वाला। घर आकर युई शो के सामने बहुत रोती है जिससे शो एक अच्छा बेटा होने के नाते खूब तसल्ली देता है।
अचानक घर की बेल बजती है जिस पर शो छुप जाता है। यूई जब दरवाजा खोलती है तो उसकी उसी लड़की से मुलाकात होती है जिससे चीटिंग करने का इल्जाम लगाया जा रहा था। वो लड़की यूई से रोते हुए माफी मांगती है और यहाँ पता चलता है कि जाओ उस लड़की के पास आया था क्योंकि वो जानता था कि उसने यूई के जवाब छापे हैं। ये बात जाओ ने टीचर को भी बता दी है जो सुनकर यूई हैरान रह जाती है। अगले दिन यूई जाओ को रात एक जगह मिलने का बोलती वहाँ से चली जाती है। रात यूई जब रेस्टोरेंट के अंदर जाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि अंदर बैठने की जगह ही नहीं है। ये सुनकर यूई फौरन शो को कॉल करके सलाह मांगती है जिस पर शो उसे जाओ को घर लाने के लिए कह देता है। यूई बिल्कुल ऐसा ही करती है जहाँ वो जाओ को बाहर लाउंज में छोड़ किचन के अंदर आ जाती है। यहाँ शो को खड़ा देख वो डर जाती है क्योंकि वो अभी तक घर से बाहर नहीं निकला था। शो को अंदाजा नहीं था कि यूई इतनी जल्दी आ जाएगी, इसलिए वो बेचारा अपनी माँ के लिए ढेर सारा खाना बनाने के बाद जमीन पर घिसकता हुआ छुपकर घर से बाहर निकलता है। यूई और जाओ अच्छा वक्त गुजारते हैं। जब शो घर लौटता है तो उसे यूई वहीं टेबल पर सर रखे सोई हुई मिलती है क्योंकि वो अपने बेटे के लौटने का इंतजार जो कर रही थी। यूई शो को ये भी बताती है कि जाओ ने उसे चाइना की टॉप यूनिवर्सिटी के लिए मेहनत करने का बोला है। शो समझ जाता है कि जरूर जाओ भी उसी यूनिवर्सिटी में जाने वाला है, इसीलिए वो अपनी माँ का हौसला बढ़ाते हुए उसे अच्छे से मेहनत करने का कहता है। आखिर एंट्रेंस टेस्ट का रिजल्ट आ जाता है। यूई स्कूल डर की वजह से रिजल्ट देखने नहीं जा रही थी, तभी जाओ उसके पास आकर उसे बताता है कि उनका एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। जो सुनकर यूई खुशी से उछलने लगती है। यूई और जाओ को स्कूल में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है जहाँ यूई बहुत घबराती है लेकिन जाओ उसकी मदद करता है। वो यूई को स्टेज से उतरते वक्त गिरने से भी बचाता है और जैसा कि हम सब जान ही चुके हैं कि यही होती है इस लव स्टोरी की शुरुआत। कुछ दिन बाद यूई का यूनिवर्सिटी जाने का वक्त आ जाता है जहाँ जाने से पहले शो उसे ढेर सारे रूल्स बताता है जिनमें से एक ये था कि वो यूनिवर्सिटी में किसी भी लड़के से बात नहीं करेगी। फिर शो यूई को अपनी साइकिल पर यूनिवर्सिटी छोड़ने जाता है जहाँ रास्ते में उन्हें जाओ मिल जाता है जो खुद भी साइकिल पर था। शो अपना दिमाग चलाते हुए चेन टूटने का बहाना करता है और यूई को जाओ के साथ भेज देता है। यूनिवर्सिटी में यूई की एक सीनियर यांग से मुलाकात हो जाती है जो उसका पहले से दोस्त था। यांग यूई को रात में एक पार्टी में आने के लिए कहता है जिसमें सब मास्क लगाने वाले थे, इसलिए यूई मान जाती है। जाओ की एक दोस्त उसे साथ पार्टी में चलने का कहती है जिसमें जाओ पहले तो जाने से मना कर देता है लेकिन तभी उसे यूई की ईमेल आती है जिसमें लिखा था कि वो जल्दी से पार्टी में आ जाए। ये ईमेल और किसी ने नहीं बल्कि शो ने ही भेजी थी। जाओ यूई के पास पार्टी में पहुंच जाता है और यूई के पूछने पर वो ईमेल भी दिखाता है। यूई समझ जाती है कि शो पार्टी में है जिस वजह से वो जाओ को लेकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। शो यूई से यूनिवर्सिटी मिलने आता है जहाँ दोनों खूब मस्तियाँ करते हैं। यहाँ शो की नजर एक पोस्टर पर पड़ती है जिसमें किसी फिजिक्स लेक्चर का जिक्र था। अब क्योंकि शो को भी जाओ की तरह एक्सपेरिमेंट्स का बहुत शौक था तो वो उस लेक्चर में जाने का फैसला करता है जहाँ यूई के दिमाग में बस यही चल रहा था कि जैसा पिता वैसा बेटा। रात में यूई बुरे सपने से चिल्लाते हुए उठती है तो शो फौरन उसके पास आता है। दोनों बातें करने लगते हैं जहाँ शो यूई को जाओ के लिए सावधान रहने के लिए कहता है क्योंकि जल्द कोई लड़की उसे यूई से छीनने की कोशिश करने वाली थी। अगले दिन यूई की नजर फी नामी लड़की पर पड़ती है जो जाओ के बहुत करीब थी क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त थी। दूसरी तरफ शो फिजिक्स का लेक्चर लेने आता है जहाँ वो प्रोफेसर को इम्प्रेस कर देता है। प्रोफेसर उसे अपने साथ उनकी लैब ज्वाइन करने की इजाजत भी दे देते हैं। यूई फी को जाओ से दूर रखने के लिए उसका पीछा करने लगती है। वो फी को जाओ से फिजिक्स लैब में चिपकता देख जेलस हो जाती है लेकिन तभी पीछे से शो आकर उसे वादा करता है कि वो उसकी मदद करेगा। शो क्लास लेने अंदर चला जाता है जहाँ वो फी को जाओ से दूर रखने में कामयाब भी हो जाता है। रात में शो यूई को मैसेज करके लैब में जाने का कहता है क्योंकि वहाँ जाओ अकेला था। यूई फौरन वहाँ आ जाती है और जाओ को सोता हुआ देख उसे घूरने लगती है। अचानक जाओ अपना चेहरा मोड़ लेता है और क्योंकि यूई उसके बहुत करीब थी ये दोनों गलती से किस कर लेते हैं। यूई का फिर पैर फिसलते हुए वो जाओ पर गिर भी जाती है जिसके बाद वो शर्माती हुई लैब से भाग जाती है। कुछ दिनों तक जाओ यूई को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाता और दोनों एक दूसरे को अवॉइड भी करते रहते हैं। शो जिससे दोनों का बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो यूई को जाओ के साथ डिनर पर जाने का कहता है और यूई बहुत हिम्मत करके उसे मैसेज भी कर देती है। जाओ जो उसका मैसेज देखकर मुस्कुरा रहा था डिनर
डिनर पर जाने के लिए हाँ कह देता है। यूई रेस्टोरेंट में जाओ का इंतजार करने लगती है। जब जाओ को फी झूठ बोलकर अपने पास बुला लेती है। जाओ उसका झूठ पकड़कर वहाँ से यूई के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उससे पहले यांग यूई के पास आ चुका था। वो यूई को साथ दूसरे रेस्टोरेंट जाने के लिए कहता है, जिसके लिए उदास यूई मान जाती है क्योंकि वो काफी देर से जाओ का इंतजार कर रही थी। जाओ यूई को यांग के साथ देख बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हुए अपने डॉर्म पर लौट जाता है। यूई जब अगले दिन क्लास में नहीं आती तो यांग उसकी फिक्र में उससे मिलने आता है। यहाँ दोनों बात करके रात वाली गलतफहमी को दूर कर लेते हैं, जिसके बाद यूई जाओ को घर पर शो की बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है। आगे यांग यूनिवर्सिटी में यूई से अपने प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन यूई उसे साफ इनकार कर देती है। यूई शो का बर्थडे गिफ्ट लेने चली जाती है। शो जो यूई को ढूंढ रहा था उसे यूई की दोस्त से पता चलता है कि यूई गार्डन की तरफ गई है। जब शो वहाँ पहुँचता है तो उसे वहाँ खड़े लोगों से पता चलता है कि किसी ने अपने प्यार का इजहार वहाँ किया था और दूसरी लड़की ने लड़के को हाँ भी कह दिया। शो गलतफहमी में आ जाता है कि यांग ने यूई को प्रपोज किया, जिसके लिए वो मान गई। शो यांग से जाकर लड़ाई शुरू कर देता है, जिससे उसके दोस्त उसे अलग करवाते हैं। जब यूई घर आती है तो उसे शो बहुत जख्मी सोफे पर बैठा दिखता है। वो सीधा यूई से ये पूछता है कि अगर यांग ने उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है। यूई हाँ कह देती है और इससे पहले वो आगे कुछ कह पाती शो उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। दोनों में बहुत बुरी लड़ाई हो जाती है, जिस वजह से शो घर से चला जाता है। तभी वहाँ जाओ आता है, जिस पर यूई अपना गुस्सा निकालते हुए दरवाजा बंद कर देती है। जाओ को कुछ समझ नहीं आता। वो यूई से यूनिवर्सिटी में बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यूई बस ख्यालों में ही गुम रहती है। कुछ दिनों तक जब शो नहीं लौटता तो यूई को उसकी फिक्र होने लगती है। वो जाओ से उसे ढूंढने के लिए मदद मांगती है और दोनों साथ शो का पता लगाने निकल जाते हैं। शो के ना मिलने पर यूई उदास खड़ी होती है, जिस पर जाओ उसे पूरे उम्मीद दिलाता है कि वो उन्हें मिल जाएगा। दूसरी तरफ शो को हम यूई की बेस्ट फ्रेंड के घर देखते हैं, जिसके पास वो यूई के कजिन के नाम पर रुका हुआ था। यूई अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता देती है कि वो जाओ के साथ शो को ढूंढने में लगी है। अब क्योंकि शो ने उसे उसका पता बताने से मना किया था, इसीलिए वो यूई को कुछ नहीं बताती। जब शो को पता चलता है कि यूई उसके लिए कितनी परेशान है, वो जानबूझकर अपने सोशल मीडिया पर लाइव आते हुए ये दिखाता है कि वो शहर से बाहर एक फेमस होटल पर रुका हुआ है। ये देख यूई फौरन जाओ के साथ वहाँ जाने के लिए निकल जाती है, जहाँ वो गाड़ी में सो जाती है। होटल दूर होने की वजह से जाओ बीच में एक शॉप पर गाड़ी रोकता है, जहाँ वो बाथरूम इस्तेमाल करने चला जाता है। यूई की आंख जब खुलती है तो वो भी गाड़ी से बाहर निकलकर बाथरूम चली जाती है। जाओ वापस आकर गाड़ी शुरू करते हुए वहाँ से चला जाता है, ये सोचकर कि यूई अभी भी पीछे सो रही है। जाओ को आधे रास्ते में एहसास हो जाता है और वो फौरन यूई के लिए वापस लौटता है। जब वो यूई को डरा हुआ वहीं बैठा देखता है तो उसे गोद में उठाते हुए गाड़ी के अंदर ले आता है, जहाँ वो उसे उसकी नजरों से अब दूर जाने से मना करता है। आखिर ये लोग होटल आ जाते हैं, जहाँ इन्हें एक ही कमरे में रुकना पड़ता है। शो वहाँ यूई की बेस्ट फ्रेंड के साथ आता है और जानबूझकर यूई और जाओ का कपल गेम में नाम भी डलवा देता है। यूई पहचान जाती है कि ये शो का काम है, लेकिन वो फिर भी जाओ के साथ मजे करती है, जहाँ इनके बीच कुछ क्यूट से पल देखने को भी मिलते हैं। वापस लौटकर यूई सीधा अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर आती है, जहाँ वो जानबूझकर उसे जोर से ये कहती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब यूई वहाँ से चली जाती है तो शो फौरन उसकी फिक्र में उसके पीछे निकल जाता है। यूई और जाओ मिलकर शो को पकड़ लेते हैं, जिसे यूई साथ घर ले आती है। शो यूई से माफी मांगता है और इनके बीच सब ठीक हो जाता है। यूई जाओ के साथ ड्रामा क्लब में हिस्सा ले लेती है, जहाँ दोनों रोमियो और जूलियट का रोल निभाते हैं। जाओ का यांग की टीम के साथ बास्केटबॉल मैच होता है, जिसे यूई देखने आती है। यांग जानबूझकर जाओ को चोट पहुंचाता है, जिसे यूई गेम के बाद खुद बैंडेज भी करती है। यूई जाओ के साथ रोमियो जूलियट की प्रैक्टिस करने में बिजी हो जाती है, जहाँ यूई वो पार्ट नहीं कर पाती जब उसे जाओ को किस करना था। ये बात यूई को परेशान कर देती है। तभी वो फी को जाओ से चिपकता हुआ देख लेती है, जिस वजह से वो एक और गलतफहमी में पड़ जाती है। फी जिसने ये जानबूझकर किया था, जाओ उसे दूर तो कर देता है, लेकिन वैसे ही बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि यूई उससे बात करना बंद कर देती है। शो जिसने ये सब देखा था, जाओ की मदद करते हुए उसे सब समझाता है, जिसे सुनकर जाओ फौरन यूई के पास जाने के लिए निकल जाता है। जाओ पूरी यूनिवर्सिटी में यूई का पीछा करता है, जहाँ वो उसे सारी बातें समझा भी देता है, यहाँ तक कि वो फी जो उससे उसी वक्त मिलने आई थी, उसे यूई के सामने
ये कह देता है कि आइंदा वो उससे दूर रहे। यूई जिसके दिल में लड्डू फूट रहे थे फिर भी नाराज होने का नाटक करके घर से चली जाती है। शो यूई की हरकतों से तंग होकर मामला अपने हाथ में ले लेता है। वो यूई से छुपकर जाओ से मिलने आता है क्योंकि जाहिर है हर बच्चा अपनी माँ के गुस्से से डरता ही है। खैर शो जाओ को यूई की बर्थडे पार्टी में बुलाता है जहाँ वो उसे उसके मैसेज का इंतजार करने के लिए कहता है। यूई पार्टी में बहुत ड्रिंक करके बाहर आती है जिसकी खबर शो जाओ को दे देता है। जाओ यूई को संभालते हुए अपने घर ले आता है जहाँ वो उसे किस कर देता है। अगले दिन जाओ यूई का अच्छे से ध्यान रखता है जिसे देख यूई बहुत खुश नजर आती है। यूनिवर्सिटी में दोनों अपने रोमियो और जूलियट वाले प्ले को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं जिसकी वीडियो जाओ अपने पास रख लेता है। जाओ यूई से सही तरीके से अपने प्यार का इजहार करना चाहता था इसीलिए वो शो की मदद मांगती है लेकिन उसके सारे तरीके ही बेकार जाते हैं। ऐसे इनकी छुट्टियां शुरू हो जाती हैं जहाँ यूई बेसब्री से जाओ का इंतजार करते हुए दिखती है। शो यूई को घर से बाहर लाता है और उसे एक अंधेरी जगह छोड़कर छुप जाता है। तभी वहाँ यूई और जाओ की रोमियो जूलियट वाली वीडियो चलने लगती है। जाओ अंधेरे में से निकलकर बड़े रोमांटिक तरीके से यूई को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहता है जिसके लिए यूई हाँ कह देती है। शो इन दोनों को साथ देख आंखों में आंसू लिए इमोशनल नजर आता है। बहुत सी डेट्स के बाद इनकी यूनि दोबारा खुल जाती है जहाँ जाओ और यूई अपने रिलेशनशिप किसी से भी नहीं छुपाते। शो यांग के घर आता है जहाँ वो देखता है कि यांग अपनी माँ के साथ बहुत गरीबी में रहता था। यांग की माँ शो से अपने बेटे की तारीफें करने लगती हैं कि कैसे वो यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा पढ़ता है जो सब बिल्कुल झूठ था। इससे पहले शो उन्हें सच बता पाता यांग वहाँ आ जाता है। वो शो को बाहर ले आता है जहाँ इनमें दोबारा अच्छी खासी बहस हो जाती है। शो उसे ये कहकर चला जाता है कि वो उसकी माँ को इस शर्त पर कुछ नहीं बताएगा कि वो भी यूई से दूर रहेगा। यांग उसकी बात मान लेता है और शो वहाँ से चला जाता है। यूई जाओ के साथ डेट पर आई होती है जिन्हें यूई के पिता देख लेते हैं। वो दोनों को साथ रेस्टोरेंट लाते हैं जहाँ उन्हें जाओ बहुत पसंद आ जाता है। इसी बीच शो की बात उठती है जिसे जानने से यूई के पिता इनकार कर देते हैं तो यूई किसी तरह बात पलट देती है। अगले दिन जाओ इस बात के सवालात शो से करता है जिस पर शो ये झूठ बोल देता है कि यूई के पिता को भूलने की बीमारी है। अगली सुबह जाओ यूई के घर खाना लेकर आता है जहाँ शो कमरे से सामान पैक करके निकलते हुए ये कहता है कि वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है। यूई को उसकी फिक्र हो रही थी इसीलिए वो खुद जाओ के साथ उसके रहने के लिए घर ढूंढती है। अगले दिन यूई शो के साथ वक्त बिताने चली जाती है। पीछे जब जाओ यूई के घर आता है तो वहाँ उसे वो नहीं मिलती बल्कि यूई के पिता मिल जाते हैं जिन्हें वो बहुत अच्छे से याद था। यहाँ शो का झूठ खुल जाता है। जब यूई घर लौटकर जाओ को सोफे पर गुस्से में बैठा देखती है तो परेशान हो जाती है। जाओ के सच के बारे में पूछने पर यूई उसे सब बता देती है। जाओ सोचने का वक्त मांगकर वहाँ से चला जाता है। यूनिवर्सिटी में जाओ यूई के पास दोबारा आता है जहाँ यूई शो को भी बुलाती है। वो शो को सब बता देती है और ये लोग साथ वक्त बिताने का इरादा करते हैं। जाओ को अभी भी शो के उसके बेटे होने पर शक था क्योंकि वो उसकी तरह बिल्कुल नहीं लगता था। एक रात जाओ अपने घर पर बैठा सोचता है कि कैसे उसके पास स्कूल में भविष्य से मैसेज आया था जिसे उसने इग्नोर कर दिया था। उस मैसेज में लिखा था कि जाओ शो का भविष्य में टीचर है और उसे शो को माजी बदलने से रोकना होगा। तभी शो जाओ से मिलने आ जाता है जहाँ वो उसे सब सच बता देता है। यहाँ तो हमें भी झटका लगता है ये जानने के बाद कि शो यूई और यांग का बेटा है। शो जाओ को एक वीडियो दिखाता है जिसमें यांग और यूई लड़ रहे थे। ये वीडियो भविष्य की थी जिसमें ये जाहिर था कि यांग यूई के लिए बिल्कुल वक्त नहीं निकालता था और बस काम में लगा रहता था। सब जानने के बाद जाओ को समझ आ जाता है कि शो बस अपनी माँ की भलाई के लिए माजी में आया था। शो का मास्टर भविष्य में जाओ था जो यूई की बहुत परवाह करता था इसलिए शो ने उसे ही यूई के साथ करने का फैसला करके ये सारा खेल खेला था। जाओ यूई को डेट पर लाता है जहाँ वो शो को भी बुलाता है ताकि ये लोग साथ वक्त बिता सके। तीनों साथ एक तस्वीर भी लेते हैं जिसे देख शो उदास नजर आता है। जाओ और शो दोनों जानते थे कि भविष्य बदलने से शो गायब हो जाएगा लेकिन वो ये बात अभी यूई से छुपाना चाहते थे। शो यांग से मिलने जाता है जहाँ वो उसे कुछ पैसे देता है ये कहकर कि वो अपने भविष्य को इससे बेहतर बना ले। शो यांग की भी भलाई चाहता था क्योंकि वो जैसा भी था आखिर उसका पिता था। ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं और ग्रेजुएशन का दिन आ जाता है जहाँ जाओ सबके सामने यूई को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं जहाँ शो भी अपनी माँ के लिए खुश था। शो यांग को यूई की शादी का
कार्ड देने आता है, जहाँ यांग उससे ये वादा करता है कि वो जल्द उसके पैसे लौटा देगा। जाओ और यूई शादी से पहले वाली फोटोशूट के लिए आते हैं। दोनों साथ क्यूट सा फोटोशूट करते हैं, जहाँ शो भी आ जाता है, लेकिन अचानक शो और यूई दोनों साथ बेहोश हो जाते हैं। यूई को हॉस्पिटल में होश आता है, जहाँ डॉक्टर इन्हें उसके प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी देते हैं। यानी शो की बेहोशी की वजह यही थी कि वो गायब होने वाला था। यूई शो को ये कहकर गले लगाती है कि वो जल्द जरूर मिलेंगे। शो तो बस आंखों में आंसू लिए खड़ा था। जाओ यूई को घर ले आता है, जहाँ वो उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। आखिर इनकी शादी का दिन आ जाता है, जहाँ शादी मुकम्मल होते साथ ही शो गायब हो जाता है। यूई उसे शादी के बाद हर जगह ढूंढती है, लेकिन जब उससे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता तो वो रोते हुए सीढ़ियों पर बैठे बेहोश हो जाती है। जाओ इसे हॉस्पिटल ले आता है, जहाँ होश में आने के बाद भी यूई बस शो का नाम लेती रहती है, जिस पर जाओ उसे गले लगा लेता है। वो उसे घर लाकर शो की दी हुई डायरी देता है, जिसमें सब लिखा था। यूई ये पढ़कर बहुत रोती है और इनके चारों तरफ से आहिस्ता आहिस्ता शो का नामो निशान मिटना शुरू हो जाता है। जाओ यूई को इतना रोता देख खुद भी रोने लगता है और उसे गले लगा लेता है। अब वक्त सीधा 5 साल आगे ले जाया जाता है, जहाँ यूई और जाओ अपने बेटे के साथ खुशी से भरी जिंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपने बेटे के नाम शो तो रखा था, लेकिन वो असल शो को भूल चुके थे। जाओ अपने परिवार को समंदर किनारे लाता है, जहाँ वो यूई को बताता है कि वो जल्द टाइम मशीन बनाने वाला है। अचानक यूई का बेटा किसी से टकरा जाता है, जो और कोई नहीं बल्कि शो ही था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे भी कुछ याद नहीं। यूई उसे सॉरी बोलती है और जाओ के साथ आगे बढ़ जाती है। अचानक शो और यूई दोनों पीछे मुड़कर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, जिसके साथ हमारी ये कहानी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।